नंदनपुर गांव हिमालय की तलहटी में शांति से बसा हुआ है, जो धूप में नहाया हुआ है। शांति का स्वर्ग। हरे भरे खेत परिदृश्य में फैले हुए हैं, जो विचित्र लकड़ी के घरों के खिलाफ एक स्पष्ट विरोधाभास चित्रित करते हैं। ग्रामीण एक कोमल लय के साथ चलते हैं। हर कोई दैनिक जीवन के शाश्वत नृत्य में लगा हुआ है। चूल्हे से आलस्य से धुआं उठता है, सुबह के भोजन और साझा कहानियों की फुसफुसाहट लिए हुए। बच्चे खेतों में एक दूसरे का पीछा करते हुए हंसते हैं। उनकी खुशी शांत घाटी में गूंजती है। एक बूढ़ा आदमी अपने बरामदे में बैठा है, एक शांत मुस्कान के साथ दुनिया को जाते हुए देख रहा है। प्रकृति के साथ सामंजस्य में बिताए गए जीवन का एक प्रमाण। गांव से पहले एक घना नीला जंगल मंडराता है, जिसका प्रवेश द्वार एक अशुभ चेतावनी द्वारा चिह्नित है। प्राचीन पेड़ नीली दीवार बनाते हैं, उनकी छायाएं आशंका की भावना को गहरा करती हैं। यह संकेत मौसम की मार से टूटा हुआ एक स्पष्ट चेतावनी देता है। नीलकंठ वन रात में प्रवेश न करें। जंगल शांत खड़ा है, हवा में अंधेरे के बाद उसमें छिपे अनकहे किस्से भरे हुए हैं। प्रवेश रहस्य का वादा करता है और संकेत खतरे की फुसफुसाहट करता है। सावधानी बरतने का आग्रह करता है। अरण्यक अपने कमरे में अकेला बैठा है। सन्नाटा जंगल के बारे में उसके गहरे विचारों को बढ़ाता है। उसका मन घने पत्तों और गूंजती आवाजों से भटकता है, जो उसे और भी जंगल में खींचता है। एक अजीब सी शांति कमरे में भर जाती है, जो केवल बाहर से आने वाली धुंधली अजीब आवाजों से टूटती है। वह ध्यान से सुनता है, जंगल की फुसफुसाहट को अपने कमरे की छाया से अलग करने की कोशिश कर रहा है। रात के आवरण में नंदनपुर गांव को डरावनी गूंजों से परेशान किया जाता है। एक दहशत की लहर जानवरों की दुनिया को जकड़ लेती है, क्योंकि वे निराशाजनक घबराहट में भाग जाते हैं। पहाड़ों से एक काली धुंध अशुभ रूप से खुलती है, जो शांत गांव पर एक आवरण डालती है। कोहरा फैलता है, अपने पीछे सब कुछ निगल जाता है। गांव अब एक अप्राकृतिक अंधेरे में डूबा हुआ है। नंदनपुर बढ़ती हुई अंधेरी शक्तियों के आगे झुक जाता है, जिसका भाग्य नाजुक रूप से खतरे में है। एक प्राचीन मंदिर की क्षतिग्रस्त छत के नीचे अरण्यक भूले हुए क्षेत्रों में प्रवेश करता है। वह अपार शक्ति की एक अवशेष की तलाश में है। तिमिर ग्रंथ। सुबह का सूरज मंदिर की दीवारों पर छाया डालता है, जिससे अरण्यक की खोज तेज हो जाती है। हर टूटते पत्थर और फीके शिलालेख अतीत के रहस्यों को फुसफुसाते हैं। पुराने मंदिर के हृदय में एक मौसम वाला हाथ बाहर निकलता है, धीरे से प्राचीन आरण्यक पुस्तक को छूता है। मंद प्रकाश पुरानी पन्नों को चूमता है। हर मोड़ बीते युगों के रहस्य फुसफुसाता है। एक वाक्य साकार होने लगता है, जैसे अदृश्य हाथ से उकेरा गया हो, जो हवा को प्रत्याशा से भर देता है। मंदिर में एक आवाज गूंजती है, प्राचीन ज्ञान से प्रतिध्वनित होती है। जिसने तिमिर को जगाया है, वही उसे बांध सकता है। शब्द हवा में लटकते हैं, भाग्य का भार और आसन्न टकराव का वादा करते हैं। रात के आवरण में नंदनपुर गांव पर रेंगती छायाओं का घेरा है। एक अदृश्य बीमारी फैलने लगती है, हवा को डर से दूषित करती है। अपनी नींद में बच्चों को शुद्ध आतंक के दर्शन से सताया जाता है। गांव में बढ़ती हुई अंधेरे के कारण बुरे सपने हकीकत बन जाते हैं। गांव के बुजुर्ग का घर छाया में डूबा हुआ है, जो केवल टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी से जगमगा रहा है। लंबी नाचती छायाएं दीवारों पर खिंचती हैं, मंद रोशनी वाली जगह में फुसफुसाते हुए रहस्य। चिंता बुजुर्ग के चेहरे पर गहरी लकीरें उकेरती है। हर नाली अनकही बोझों का प्रमाण है। गांव के बुजुर्ग गंभीर आग्रह के साथ कहते हैं, नीलकंठ वन जाग गया है। उनके शब्द हवा में भारी पड़ते हैं। हर अक्षर आसन्न तबाही का संकेत है, और इसने बदला लेना शुरू कर दिया है। मंद प्रकाश में अरण्यक तिमिर ग्रंथ के प्राचीन पन्नों में गहराई से डूबा हुआ है। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी अजीबोगरीब छायाएं डालती है, जो पाठ के रहस्य को बढ़ाती है। अरण्यक की भौहें सिकुड़ जाती हैं। उसका भाव गहन एकाग्रता को दर्शाता है। वह एक दुखद कहानी उजागर करता है। नीलकंठ वन की आत्माएं, जो कभी शुद्ध प्रकाश की प्राणी थीं, अब काले जादू से फंसी हुई हैं। एक लालची राजा के काले कारनामे उजागर होते हैं, जो आत्माओं को बांधते हैं और जंगल को छाया में डुबो देते हैं। अरण्यक धुंधली रोशनी में नहाया हुआ एक प्राचीन पुस्तक में गहराई से मग्न है,
उसकी भौहें गहन एकाग्रता में तनी हुई हैं। उसे किताब के प्राचीन पन्नों में छिपे 3 रहस्यमय प्रतीक मिलते हैं। एक करीबी दृश्य जटिल डिजाइन दिखाता है, प्रत्येक अपनी अजीब ऊर्जा के साथ स्पंदित होता है। अरण्यक प्राचीन पुस्तक बंद करता है, उसकी आंखों में एक दृढ़ चमक, यह जानते हुए कि उसे इन प्रतीकों को नीले स्तंभ पर अंकित करना होगा। अरण्यक अकेले नीलकंठ वन की गहराई में कदम रखता है। प्राचीन पेड़ रहस्य फुसफुसाते हैं, जैसे अरण्य और गहरा जाता है। जमीन उसके पैरों के नीचे कांपती है। जंगल अदृश्य शक्तियों से जीवंत है। कोहरा पेड़ों के चारों ओर घूमता है, जो छाया में चमकती आंखों को छिपाता है। जंगल में और गहराई तक अरण्यक चलता है, आंखें उसे देखती हैं। नीलकंठ वन के हृदय में एक ऐसा क्षेत्र जो छाया में डूबा हुआ है, एक राक्षस छिपा हुआ है जिसकी नजरें आत्मा को भेदती हैं। इसकी आंखों में देखने वाले के गहरे डर को प्रकट करने की शक्ति है, जो बुरे सपनों को हकीकत में बदल देती है। जंगल अपनी सांस रोकता है, क्योंकि राक्षस की उपस्थिति हवा को ही काला कर देती है। एक मूक संरक्षक यह इंतजार करता है, उन लोगों के दिलों में छिपे आतंक को उजागर करने के लिए तैयार है जो आने की हिम्मत करते हैं। हवा प्रत्याशा से भर जाती है, क्योंकि राक्षस उन सभी का सामना करने की तैयारी करता है जो उसके प्रभुत्व को चुनौती देना चाहते हैं। इस छाया के क्षेत्र में डर राक्षस का सबसे बड़ा हथियार है और जंगल उसका शिकारगाह है। नीलकंठ वन के भीतर आरण्यक अटूट साहस के साथ छाया दानव के दायरे का सामना करता है। जंगल प्रतिक्रिया करता है, छायाएं गहरी होती जाती हैं और उसके चारों ओर मुड़ती जाती हैं। दृढ़ संकल्प के साथ अरण्यक प्रहार करता है, भयानक भ्रम को तोड़ता है। टुकड़े अंधेरे के बिखरते हैं, जैसे शक्ति का प्रतीक टूटी हुई छवि से उभरता है। अरण्यक पहुंचता है, उसकी उंगलियां पहले प्रतीक के चारों ओर बंद हो जाती हैं। प्रतीक प्रकाश के साथ स्पंदित होता है, क्योंकि अरण्यक अपनी जीत का दावा करता है। गहरे तालाब शांत पड़े हैं, उनकी सतह नीलकंठ वन के घने आवरण को दर्शाती है, जहां चुप्पी गहरे दबे रहस्यों का संकेत देती है। एक दमनकारी वातावरण हवा में भारीपन से लटका हुआ है, जो अतीत के दुखों और अनकहे डर के भार से भरा हुआ है। धुंधले पानी दूसरे संकेत को छिपाते हैं, जो दुहक से पैदा हुई आत्मा द्वारा संरक्षित है, जिसकी उपस्थिति महसूस की जाती है लेकिन अदृश्य है। तालाब शांत है, दूसरा संकेत इसकी धुंधली गहराई में छिपा है। खामोशी छाई हुई है, जो केवल सरसराहट करती पत्तियों से टूटती है, जैसे कि प्रकृति स्वयं उन रहस्यों की रक्षा करती है जिन्हें सबसे अच्छा अछूता छोड़ दिया जाता है। नीलकंठ वन के हृदय में अरण्यक अपने दिल की धीमी फुसफुसाहट से निर्देशित होकर गहरे तालाब के किनारे शरण लेता है। अंधेरे तालाब का शांत वातावरण धीरे धीरे अरण्यक को घेर लेता है, धीरे धीरे उसकी थकी हुई आत्मा को शांत करता है। आत्मा उसे एक संकेत देती है, एक आवाज जंगल से फुसफुसाती है। तालाब का गहरा पानी धीरे धीरे लहरता है, जो केवल आरण्यक ही देख सकता है। एक रहस्यमय संकेत को दर्शाता है, जो धुंधले जंगल में आशा की किरण है। नीलकंठ वन के हृदय में एक मार्ग भाग्य की ओर जाता है। तीसरे प्रतीक तक पहुंचने से पहले लपटें भड़क उठती हैं, जो पुस्तक को रहस्योद्घाटन की ज्वाला में भस्म कर देती हैं। किताब राख में बदल जाती है। विनाश के बाद एक नया मार्ग खुलता है। अब मुझे केवल अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए। नई स्पष्टता के साथ यात्रा जारी है, जो केवल अंतर्ज्ञान की फुसफुसाहट से निर्देशित है। नीलकंठ वन के हृदय में एक अकेला व्यक्ति रहस्यमय नीले स्तंभ के पास जाता है। जैसे ही वह करीब आता है, एक भयावह उपस्थिति साकार होने लगती है, जो डर की छाया डालती है। शैतानी छाया मंडरा रही है, जिसकी आवाज प्राचीन द्वेष से गूंज रही है। शैतानी छाया ताना मारती है, तुम मुझे नहीं बांध सकते, तुम तो बस एक बच्चे हो। जैसे ही राक्षसी छाया अपना प्रभुत्व जमाती है, हवा काली ऊर्जा से चटक जाती है। उसका रूप दुर्भावनापूर्ण इरादे से मजबूत हो जाता है। नीलकंठ वन के हृदय में आरण्यक प्राचीन शक्ति को उजागर करने की तैयारी करता है। एक शक्तिशाली चिल्लाहट के साथ आरण्यक प्रतीकों को आकाश की ओर फेंकता है, जिससे ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। प्रतीक ऊपर उठते हैं, नीले स्तंभ की पृष्ठभूमि के खिलाफ घूमते हुए धूप को पकड़ते हैं। उसकी आवाज प्राचीन वन में गूंजती है।
अदृश्य शक्तियों का आह्वान। प्राचीन नीलकंठ वन के बीच आरण्यक ऊंचे नीले स्तंभ का सामना करता है, जिसकी चंदवा से धूप छनकर आ रही है। चोटिल लेकिन अजय, आरण्यक का दृढ़ रुख विरोध की भावना का प्रतीक है। उसकी आवाज जंगल की शांति से बढ़ी हुई हवा को चुनौती देती है। मुझे डर नहीं है। उसकी अटूट दृढ़ता प्राचीन वन में गूंजती है, जो उसके कर्तव्य से प्रेरित है। मैं अपने गांव के लिए लड़ता हूं, आरण्यक की घोषणा गूंजती है। एक वादा जो शांति में अंकित है। नीला खंभा लंबा खड़ा है, जो एक अलौकिक चमक में नहाया हुआ है, जो कच्ची शक्ति के साथ धड़कता है। अचानक प्रकाश तेज हो जाता है। एक चकाचौंध भरी चमक में फूट पड़ता है, जो सब कुछ निगलने की धमकी देता है। छायाएं मुड़ती और मरोड़ती हैं। उनके आकार मौन चीखों में विकृत हो जाते हैं, क्योंकि वे घुलने लगते हैं। अंधेरा पीछे हटता है, जो स्तंभ से निकलने वाली भारी चमक से घिरा हुआ है। वन देखता है, मौन गवाह बेनकाब शक्ति का, जैसे परिदृश्य को फिर से आकार दिया जाता है। दुनिया हमेशा के लिए बदल गई है, जो पुरानी चीजों को जलाकर नई चीजों की शुरुआत करने वाली तेज रोशनी से चिह्नित है। नीलकंठ वन के हृदय में नीले स्तंभ की चौकस निगाहों के नीचे आत्माएं ऊपर उठती हैं। प्राचीन तिमिर ग्रंथ, अनकही शक्ति का स्रोत, धूल में मिल जाता है। धुएं के गुच्छे उठते हैं जहां किताब कभी पड़ी थी। जादू की अंतिम फुसफुसाहट हवा में फीकी पड़ रही है। अंतिम अवशेषों के पीछे हटने के साथ ही सूरज की रोशनी जंगल के आवरण से होकर गुजरती है। नीला स्तंभ शांत खड़ा है, एक प्रहरी एक युग के अंत का गवाह है। वन पर शांति छा जाती है। हवा में नई शुरुआत का वादा होता है। नंदनपुर गांव फलता फूलता है। इसकी आत्मा नवीनीकृत होती है, जो जीवन और जीवंतता से भरपूर है। हंसी और गतिविधि से हवा गुंजायमान होती है। प्रत्येक ग्रामीण गांव के परिवर्तन का प्रमाण है। आशा की एक सिम्फनी गूंजती है, क्योंकि नंदनपुर के लोग अपने जीवंत भविष्य को अपनाते हैं। उनके चेहरे जीवन शक्ति से चमक रहे हैं। गांव वो लचीलेपन के प्रतीक के रूप में खड़ा है। इसके लोग अपने नए आनंद और स्वास्थ्य में एकजुट हैं, जो उनकी स्थायी भावना का प्रमाण है। आरण्यक प्रकाश का संरक्षक नंदनपुर गांव के परिचित परिदृश्य के बीच खड़ा है। जिम्मेदारी का बोझ उसके चेहरे पर अंकित हो जाता है, जो कभी बेफिक्र बच्चे से बहुत अलग है। गांव जो कभी सिर्फ उसका खेल का मैदान था, अब उससे मार्गदर्शन और सुरक्षा की उम्मीद करता है। वह नेतृत्व की जिम्मेदारी को शांत गरिमा के साथ निभाता है। उसकी हर गतिविधि मापी और उद्देश्यपूर्ण है। सूर्य उसके पीछे लंबी छाया डालता है, जो उसके लोगों के लिए लाए जाने वाले प्रकाश का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। अरण्यक अडिग खड़ा है, नंदनपुर के लिए आशा का प्रतीक, एक सच्चा प्रकाश का संरक्षक। अरण्यक अपनी खिड़की पर खड़ा है। नीलकंठ वन मौन सुंदरता में उसके सामने फैला हुआ है। वन जो कभी डर की जगह थी, अब चांदनी रात में लगभग अलौकिक शांति बिखेरती है। अरण्याक के फेफड़ों में गहरी सांस भर जाती है, क्योंकि वह शांत रात में शांति का क्षण पाता है। शांत दृश्य उसके भीतर के उथल पुथल के विपरीत है। नंदनपुर के हृदय में अरण्यक नीलकंठ वन की कथा सुनाता है। उसकी आवाज जोश से गूंजती है, उसके हाथ हवा में नाचते हैं, जंगल के रहस्यों का एक जीवंत चित्र चित्रित करते हैं। गांव के बच्चे इकट्ठा होते हैं, उनकी आंखें आश्चर्य से खुली होती हैं। वे साहस और आशा की कहानियों को आत्मसात करते हैं, जो कहानी के ताने बाने में बुनी जाती हैं। उनकी मोहित दृष्टि में नीलकंठ वन की आत्मा जीवंत हो उठती है।